नमस्कार जी, सभी को राम राम। आज हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी जुड़े हुए हैं और इनसे हम लोग आज विशेष रूप से जानने का प्रयास करेंगे कि ये होली को किस प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर, आपसे हम आपका नाम जानना चाहेंगे। कृपया कर हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम मनोज अग्रवाल हुआ। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोग होली किस प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं। सर, हम लोग होली सेलिब्रेट जो करते हैं, सतयुग में राजा हिरण्यकश्यप थे, जो उनका जो बेटा था प्रहलाद जी, वो परमात्मा के उपासक थे और वो परमात्मा की ही पूजा किया करते थे। और उनके पिताजी जो थे वो हिरण्यकश्यप, वो कहते थे कि नहीं, तुम मेरे अनुसार भक्ति करो, तुम इधर उधर नहीं जाओ। तो इस बीच दोनों के बीच बहुत ज़्यादा अनबन होने लगी। इसी में उनको हिरण्यकश्यप ने अपने बेटा को कई बार मारने के लिए भी प्रयास किया, लेकिन नहीं हुआ, नहीं मार पाए। तो उनकी एक प्रहलाद के बुआ थे, उन्होंने जो होलिका मनाते हैं आज, उसी में उन्होंने बोला कि प्रहलाद को लेके बैठे और अग्नि में बैठे। जी, अग्नि में बैठे। उसके बाद फिर होलिका हुई, जिसमें होलिका जल के मर गए और प्रहलाद बच गए, क्योंकि प्रहलाद जो था वो परमात्मा के उपासक थे और उन्होंने अपनी मनमाना आचरण नहीं करते थे, वो परमात्मा के ही उपासक, परमात्मा की। मतलब एक तरफ से आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपने शास्त्रों के अनुसार भक्ति किया करते थे। जी जी जी, वो परमात्मा की भक्ति किया करते थे, जिसके कारण होलिका जल गई और ध्रुव जो प्रहलाद जी थे वो बच गए। उसी समय से ये होली, राम नाम की होली, परमात्मा की जो भक्ति होती है, बस परमात्मा के नाम से होली चालू हुआ था। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो प्राचीन युग थे, जैसे कि राजा हिरण्यकश्यप सतयुग में हुए थे, तो जो उस समय जो होली मनाने का तरीका था, वो इस दिन पर परमात्मा को विशेष रूप से याद किया करते थे। यही आप कहना चाह रहे हैं? जी 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 जी, परमात्मा को होली के दिन विशेष रूप से, ऐसे तो 365 दिन राम नाम की होली खेलते थे, लेकिन होली जिस दिन होलिका जल के मरी थी, उस दिन परमात्मा के लिए प्रहलाद जी ने विशेष कसक के साथ राम नाम की होली, परमात्मा के नाम की होली खेला करते हैं। अच्छा, प्रहलाद जी मतलब खेला करते थे और आगे चल के ये होली का जो ये त्यौहार है, ये अन्य लोगों में प्रसिद्ध हो गया, पवित्र हिंदू समाज के अंदर। जी जी। तो ऐसे में हम सर जानना चाहेंगे कि आज जितने भी लोग हैं हमारे हिंदू समाज के अंदर, वो आज के समय में जो होली का त्यौहार है, वो शराब पी के, मांस खा के, अनेकों प्रकार के नशा करके, वह अनेक प्रकार की बुराई भी करते हैं। इस प्रकार से होली को सेलिब्रेट करते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें रंग, अबीर और मांस, दारू, भांग, धतूरा, ये सबसे होली नहीं खेलना। हमें राम नाम की होली खेलना, जो कि प्रहलाद जी ने वो राम नाम की होली खेले थे, वो होली हमें खेलना है। इस दिन विशेष कसक के साथ हमें राम नाम की होली खेलना है। ये रंग, गुलाब, ये सब की होली, कीचड़ वगैरह की होली नहीं खेलना है। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं, क्या हमारे शास्त्रों में कहीं प्रमाण है कि शराब, मांस, नशा करके या अनेक प्रकार की जो बुराई करते हैं लोग, वो करके हमें होली को सेलिब्रेट करना चाहिए? नहीं, ये कहीं भी प्रमाण नहीं है। अच्छा, ये प्रमाण है कहीं क्या कि हमें राम नाम की होली खेलनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये गरुड़ पुराण में प्रमाण है कि हमें राम नाम की होली खेलनी चाहिए। 4 वेद, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, 18 पुराण, कुरान, गीता, बाइबिल, गुरु ग्रंथ, इन सभी पुस्तकों से प्रमाणित के साथ हमारे संत रामपाल जी महाराज जी
बताते हैं कि हमें 365 दिन राम नाम की होली खेलनी चाहिए। और जब ये होली के त्यौहार आते हैं जो आज मनाते हैं सब कोई, इस दिन विशेष कसक के साथ हमें परमपिता परमेश्वर की होली खेलनी चाहिए। तो सर, जैसा कि आपने हमें बताया कि हमें परमपिता परमेश्वर को पूजना चाहिए, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो पूर्ण परमात्मा परमेश्वर हैं वो कौन हैं? पूर्ण परमपिता परमेश्वर कबीर देव हैं, जो हमारे वेदों में प्रमाणित के साथ है कबीर परमेश्वर। अच्छा, मतलब कि ये आपके गुरुजी बताते हैं? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि वेदों में प्रमाण है कि कबीर परमेश्वर ही भगवान हैं। अच्छा, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? कबीर परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें तत्वदर्शी संत की खोज करनी चाहिए, जो कि गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में प्रमाण है कि जड़ से लेके पत्ते तक हर पाठ को बता दे, वही तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत मिल जाने के बाद शास्त्र के अनुसार जो भक्ति बता रहे हैं तत्वदर्शी संत, वो उनके अनुसार चलने के बाद हमें पूर्ण परमपिता परमेश्वर कबीर परमेश्वर मिलते हैं। अच्छा, मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि तत्वदर्शी संत की पहचान गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में बताया गया है जी। और फिर वो उस प्रकार से जो भी संत बता रहे हैं उनकी शरण को ग्रहण करने के बाद वो जो भक्ति साधना साधक को बताए वो करने से पूर्ण परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा ही आप कहना चाह रहे हैं? जी जी। अच्छा, तो सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जितने भी आज लोग हैं इधर उधर भटक रहे हैं और वो लोग मानसिक, शारीरिक व आर्थिक तीनों रूप से रोग युक्त हैं, वो इन तीनों पीड़ा से कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, तो इससे वो किस प्रकार से निजात पा सकते हैं? इससे निजात पाने के लिए हमें तत्वदर्शी संतों की खोज करनी चाहिए, जो गीता में प्रमाण है। उनके अनुसार हमें चलना चाहिए, जिससे हमें रोग मुक्त कर देंगे। और गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देशः बिल्कुल प्रमाणित के साथ मूल मंत्र बताते हैं तत्वदर्शी संत, जिससे हमें हर तरह से सुख मिलते हैं, चाहे वो शारीरिक सुख हो, मानसिक सुख हो, और जो मोक्ष की प्राप्ति होती है बस इन्हीं मंत्रों से होते हैं, जो हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी अभी प्रेजेंट में हैं। अच्छा, क्या जो ये मंत्र आप बता रहे हैं गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में, जो पूर्ण परमात्मा के प्राप्ति मंत्र को आपने बताया ओम तत्सत, ये ओम तत्सत में जो ये तत् और सत है, ये कौन से मंत्र हैं? ये सांकेतिक है, ये हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही बताते हैं। अच्छा, मतलब ये जो मंत्र हैं, ये सांकेतिक मंत्र, ये केवल तत्वदर्शी संत अपने अनुयायी को बताते हैं तभी क्या वो काम करते हैं, या फिर ऐसे ही तत्सत जाप करने से कुछ लाभ मिल सकता है? नहीं, वो तत्वदर्शी संत इसके भी कुछ सांकेतिक हैं, उसको बताते हैं। उनके अनुसार ये मंत्र मिलने के बाद ही आपको मुख्य रूप से आपको ये जन्म और मरण की चक्र से निकलेंगे। अच्छा, ठीक है। तो हमारे जितने दर्शक हैं वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को किस प्रकार से सुन सकते हैं? जितने सारे दर्शक हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के विभिन्न चैनलों पे सत्संग आते हैं। जैसे शाम को साधना चैनल 7:30 बजे से 8:30 बजे आता है, उसमें सत्संग सुनेंगे। नीचे पीली
पट्टी आती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, उससे संपर्क करके आप विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और नामदान ले सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हमारे दर्शकों को इतना कीमती गूढ़ रहस्य से परिचित करवाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सत साई। धन्यवाद जी। तो जैसा कि दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने बताया कि शास्त्रों के अनुसार भक्ति करने से ही हमें हर एक प्रकार का लाभ मिल सकता है, ना कि मनमाना आचरण करने से। तो एक बार हमें बनता है कि इनके इतने कहने पर हमें एक बार अपने ही सदग्रंथों को खोल के देखना चाहिए कि कम से कम ये झूठ बोल रहे हैं या सत्य बोल रहे हैं, इसकी परख करने के लिए। तो मिलते हैं दर्शकों इसी प्रकार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। सत साई। धन्यवाद जी। राम राम सभी को।